विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से गंगा दशहरा 9 मई तक आयोजित देवनंद दामोदर नंद प्रदूषण समीक्षा यात्रा 2022 के दरमियान दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष सब पश्चिमी जमशेदपुर विधायक सरयू राय बागमारा पहुंचे। बागमारा अंतर्गत कतरास की कतरी नदी समागम स्थल जमुनिया और दामोदर नदी का मुआवना किए जाने की योजना के दौरान आज कतरास की कतरी नदी का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय समाज सेवी विजय झा सहित कतरास के कई प्रबुद्ध जन भी मौजूद रहे। कतरी नदी पर स्थापित सूर्य नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। वहां मौजूद लोगों के बातचीत कर कतरी नदी से जुड़ी समस्या जैसे नदी पर मकान बनाकर अतिक्रमण, आउटसोर्सिंग माइंस के विस्तारीकरण के दौरान नदी क्षेत्र तक फैलाना, शहरों में रह रहे लोगों द्वारा तेजी से नदियों में बड़ी मात्रा में गंदगी बहाना आदि बातों पर चर्चा भी की गई। वहीं सरयू राय ने टीम में आए झारखंड नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा कतरी नदी के जल का नमूना संग्रह किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इस यात्रा में हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से नदियों के किनारे स्थित कारखानों द्वारा बहाए जा रहे गंदगी में कमी आई है, पर शहरों के निवासियों द्वारा जल मल नदियों में बहाया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है और वही जल लोग उपयोग में लाकर कई गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। साथ ही नदी के किनारों का शहरों के लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर और कई माइंस द्वारा किया जा रहा है अतिक्रमण चिंता का विषय है और यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले 15-20 वर्षों में शहर ही खत्म हो जाएगा। वहीं यह भी कहा कि दामोदर बचाओ अभियान के तहत जारी इस यात्रा का रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपा जाएगा ताकि दामोदर नदी को सुरक्षित करने को लेकर समुचित कार्रवाई की जाए। रोजाना ने कि दामोदर में जितनी नदियां मिल रही हैं वो कितनी गंदगी लेकर जा रही हैं, इसका एक हम आकलन कर रहे हैं। कतरास जिस नदी के किनारे बसा है कतरी नदी, उसकी स्थिति हम लोगों ने भी यहाँ देखा है। हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम भी है और ऐसा लगता है कि चाहे BCCL हो या सरकार हो या लोग यहाँ के हों, सबों ने मिलकर नदी को मारने की चेष्टा किया है और सभी के घरों के गंदे नाले बिना पानी साफ हुए नदी में गिरते हैं। अब ये नाले जब दामोदर की ओर जाते हैं गंदगी लेकर, हम लोग का प्रयास होगा कि वहाँ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए ताकि पानी साफ होने के बाद ही दामोदर में जाए। अभी तक हम लोग 15 वर्षों से दामोदर में औद्योगिक प्रदूषण कितना हुआ है, खनन कंपनियों से या फिर पावर हाउस से, उसको देखते थे। अब उस पर काफ़ी नियंत्रण हो गया है, मगर जो हमारे आपके घरों से जलमल निकलता है नदी में जाता है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि सीवरेज सिस्टम शहर में नहीं होने के कारण से, शहर की बसाहट एक सलीके से नहीं होने के कारण से, कोई योजनाबद्ध तरीका नहीं अपनाए जाने के कारण से सभी के घरों का जल मल सब निकल कर नदी में जाता है और वह नदी दामोदर में जाती है। फिर दामोदर से पानी आप निकालते हैं, उस पानी को पीते हैं। तो इसीलिए नदियों के अस्तित्व पर शहरों के बढ़ने से जो खतरा हो गया है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, खनन कंपनियाँ हैं, ये तो नदी को अपने मन से मोड़ दे रही हैं, उनकी धारा बदल दे रही हैं, पर शहर में रहने वाली जो आबादी है, कोई नियंत्रण करने वाली संस्था नहीं है यहाँ। इसके कारण से नदियों में लोगों ने भीषण अतिक्रमण किया है, जिसका एक दृश्य इस पुल के नीचे दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर यह नहीं रोका गया तो शहर नहीं बचेंगे। 15-20 वर्षों के बाद शहरों के अस्तित्व पर सवाल हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ मरेंगी, उनके साथ साथ शहर भी मरेंगे। हमारे आपके घर से जो गंदगी निकलती है उसमें फीकल कोलीफॉर्म रहता है, इसमें बिकोलाई, डायरिया, कई तरह के विषाणु होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। यही पानी साफ़ होता है तो साफ़ होने में केवल फिटिकरी और क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ये कीटाणु मरते नहीं हैं। घुमा फिरा कर आज शहरों में दस्त का और बिकोलाई का या टाइफाइड का जो प्रकोप हो रहा है, उसका बड़ा कारण लोग बता रहे हैं कि गंदा पानी ही है। जमुनिया हम लोग जाएंगे तो उसकी बात हम लोग करेंगे। योजना नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं बने। अब शहरों का विकास आगे हो तो बेतरतीब नहीं हो, एक योजना के अनुसार हो और कोई जल स्रोत नदी हो या कोई भी वहाँ से जा रहा है तो उसको प्रदूषित करने, उसको अतिक्रमित करने का प्रयास न हो। हम लोग रिपोर्ट देंगे, सरकार को देंगे, समाज को देंगे, सबको रिपोर्ट जाती है। करना तो उन लोगों का काम है। हम लोग नगर विकास विभाग पर दबाव डालेंगे, एक अस्थायी रूप से उनको अभियान चलाएंगे। केवल कतरास ही नहीं है, जितने बड़े शहर हैं झारखंड में, किसी में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है सरकार की ओर से, कहीं एक जगह भी नहीं है। तो एक तरफ हम विकास करेंगे, दूसरा अपने
शरीर का जलमल निकालेंगे और नदी में जाएगा, फिर उसी नदी के पानी को साफ करेंगे, पिएंगे। स्थिति बनते जा रही है।